welcome to Swarma Times. You are watching another episode of Food Media with Shivani. आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में क्या खाना चाहिए और क्या खाना अवॉइड करना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं सर्दियों का मौसम आ चुका है और ऐसे में हम नोटिस करते हैं कि हमें अब ज़्यादा भूख लगने लगी है। और ऐसा क्यों ना हो, सर्दियों में तरह तरह के फूड आइटम्स सभी को बहुत पसंद आते हैं। देखा जाए तो ज़्यादातर लगभग सभी को शाम को गर्म गर्म चाय के साथ चटपटे पकौड़े खूब खाने का मन करता है और रात में गाजर का हलवा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में खान पान को लेकर लगभग सभी के सेहत पर कई सवाल भी किए जाते हैं। आपने ज़्यादातर घरों में या बाहर सुना होगा कि सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए और ख़ास तौर पर मसालेदार फूड्स, क्योंकि इससे शरीर का टेम्परेचर सही बना रहता है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है। दरअसल मसालेदार खाना आपके शरीर के लिए हानिकारक है। हाँ, इससे थोड़ी देर के लिए आपकी शरीर का तापमान ज़रूर बढ़ जाएगा, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहता है और आपके शरीर को अंदर से अफेक्ट भी करता है। इसलिए इस सीज़न में हमें ऐसी सब्जियों और फलों का सेवन करना चाहिए जो हमारी इम्यून पावर को बूस्ट करे। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि सर्दियों में क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम गलत होते हैं। जैसे आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि सर्दियों में खट्टे फल जैसे नारंगी, नींबू, आंवला नहीं खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भूल जाते हैं कि इन फलों में विटामिन सी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। जी हाँ, सर्दियों के लिए बेस्ट है ये। इसी के साथ ये खट्टे फल आपको सर्दियों में गला खराब होने या जुकाम वगैरह से राहत दिलाते हैं और विटामिन सी होने के कारण आपके भोजन में मिलने वाले पोषण को पचाने में हेल्प करते हैं। अब इसी के साथ यह भी कहा जाता है कि सर्दियों में डेयरी फूड्स को अवॉइड करें, क्योंकि ये आपकी बॉडी में अंदर से बलगम बनाते हैं। पर कई विशेषज्ञों का मानना है कि अपनी डाइट में डेयरी फूड्स यानी दूध लेने और शरीर में बलगम के बनने के बीच कोई भी संबंध नहीं है। और फिर भी आपको ऐसा लगता है तो आप एक चुटकी केसर के साथ गर्म दूध ले सकते हैं और ये जुकाम और बुखार दूर रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। अब हमने अपनी गलतफहमियां तो दूर कर ली है, पर अब हम और भी ऐसे फूड्स आइटम के बारे में जानते हैं जो हमें सर्दियों में हेल्दी रखता है। तो सबसे पहले घी, जिसको शरीर के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। घी का सेवन करने के लिए आप दाल और सब्जियों में छौंक लगा सकते हैं। इसके अलावा आप बने हुए खाने में ऊपर से घी डालकर खा सकते हैं। घी न सिर्फ आपके खाने में स्वाद को बढ़ाएगा, बल्कि आपको गर्म रखने में भी मदद करेगा। जब बात शरीर को गर्म रखने की है तो लहसुन को कोई कैसे भूल सकता है। आपको बता दें कि गर्म तासीर होने की वजह से लहसुन आपको गर्म ही नहीं रखेगा, आपके शरीर में इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, जिससे आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। वैसे तो सर्दियों का मौसम कई तरह के फल और सब्जी अपने साथ लेकर आता है जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं और अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हैं तो तिल और मूंगफली भी आपको सर्दियों में फिट रखने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। प्रोटीन से भरपूर मूंगफली आपके अंदर विटामिन बी, अमीनो एसिड और पॉलीफेनॉल में कमी को पूरा करेगा। तिल के बीज आपको ज़रूरी फैटी एसिड और विटामिन ई देंगे जो हड्डियों, स्किन और बालों के लिए अच्छे माने जाते हैं। और अब आखिर में आप अदरक वाली चाय, पानी या काढ़ा आदि का सेवन कीजिए। यहाँ तक कि आप गुड़ की चाय ट्राई कीजिए, क्योंकि गुड़ की तासीर भी बेहद गर्म होती है और कई पोषक तत्वों से भरपूर गुड़ सर्दियों में आपको स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। और अगर चाय का मूड ना हो या आप चाय नहीं पीते हैं तो गुड़ के लड्डू आदि बनाकर खा सकते हैं। अब आप आराम से ये सारी चीज़ों के साथ सर्दियों के मज़े ले सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि क्या नहीं खाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो सर्दियों में शाम के समय सलाद या किसी कच्ची सब्जी को खाने से मना करते हैं। इस सीज़न में रॉ फूड आइटम्स के सेवन से बचना चाहिए। कच्ची चीज़ों की सेवन से पेट में एसिडिटी और सूजन की परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि आप अगर कच्ची सब्जी या फिर सलाद खाना चाहते हैं तो दोपहर के टाइम खाएं। कई लोग कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों का सेवन करने से आपको गैस, एसिडिटी, मोटापा और ब्लड प्रेशर बनने की संभावना रहती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। आप देख रहे थे स्वर्मा टाइम्स का फूड शो फूड मीडिया विद शिवानी।